ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से अध्याय संख्या 26 को आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे, जिसका नाम है राक्षसी ताड़का का वध। करीब 40 से अधिक श्लोक हैं इस अध्याय में। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि स्मरण करें तो ताड़का के इतिहास के बारे में भगवान श्री राम द्वारा पूछे जाने पर महर्षि वाल्मीकि बतलाते हैं कि किस प्रकार सुकेतु नामक यक्ष, जो निसंतान था, शुभ आचरण से युक्त था, अनेकानेक समय काल से ब्रह्मा जी की तपस्या में रत था, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया। 1000 हाथियों के बल वाली सुंदर अति बलशाली कन्या रत्न ताड़का प्रदान करते हुए समयांतर पर ताड़का का विवाह सुंद के साथ सुकेतु के द्वारा आयोजित किया गया और सुंद और ताड़का को मारीच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान से अपरिमित बल से युक्त ताड़का के पति सुंद का अगस्त्य मुनि के श्राप से वध होने के पश्चात क्रोधित हुई ताड़का और मारीच ने अगस्त्य मुनि पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अगस्त्य मुनि ने इन दोनों को भी यक्ष से राक्षस योनि प्राप्त हो जाए ऐसा श्राप दिया। इससे अति क्रोधित ताड़का ने अगस्त्य मुनि के निवास स्थान वाले इन सुंदर 2 जनपदों को, जो सरयू नदी के तट पर मलद और कुरुश नाम से थे, उनको प्रजा सहित पीड़ित करना आरंभ कर दिया। तो इंद्र की प्राप्त इस सुंदर स्थान में जहां समृद्धि सदा निवास करती थी, वहां अब निर्जर घोर अन्य किसी के प्रवेश न कर पाने वाली स्थिति हो गई। और इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि भगवान आप दुष्टों के संहार के लिए अवतरण लेते हैं, निसंकोच स्त्री ना समझते हुए, यह जानते हुए कि जो भी प्रजा को पीड़ित करते हैं, क्षत्रिय के रूप में आपका कर्तव्य है कि उसे दंड दें। आप पूर्वकालिक रूप में भगवान विष्णु के स्वरूप में पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और वहां उन्होंने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि कैसे आपने शुक्राचार्य की माता, जो इंद्र विहीन कर देना चाहती थी इस लोक को, उनका कल्याण कर दिया था, उनका उद्धार कर दिया था, उनको वध कर दिया था। और दूसरा उदाहरण दिया था यहाँ पर मंथरा नामक विरोचन पुत्री का, जो पृथ्वी का विनाश करना चाहती थी और तब इंद्र के द्वारा उसका वध किया जाता था। इन उदाहरणों के साथ अनुरोध करते हैं विश्वामित्र कि आप इस राक्षसी ताड़का को, जो यहाँ से 1.5-2 योजन की दूरी पर ही है, कृपया मारकर, उसका वध आपके द्वारा लिखित है शास्त्र के अनुसार, उसको मारने में आपको किसी भी प्रकार के अधर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज के अध्याय, जिसमें 40 से अधिक श्लोक है, हम सभी श्रवण करेंगे, जिसका नाम है राक्षसी ताड़का का वध। तो कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में, मुनेः वचनम अक्लीबम श्रुत्वा नरव आत्मज राघवः प्राञ्जलि भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रत। मुनि के इन आक्रामक वचनों को सुनकर दृढ़वती नरव आत्मज राजकुमार राघव ने विनती में अंजलिबद्ध होकर उत्तर दिया है। क्या किया है? पितुः वचनः निर्देशात् पितुः वचन गौरवात् वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अविशंकया। पिता की आज्ञा तथा उनके वचनों के गौरव के लिए मुझे बिना किसी संशय के कौशिक के मुनि विश्वामित्र के आपके इन निर्देशों का पालन करना चाहिए। अनुशिष्टो अस्मयोध्यायां गुरु मध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावगेयं हि तद्वच। कहते हैं आगे भगवान श्री राम कि अयोध्या में गुरुजनों के मध्य मुझे मेरे पिता महात्मन दशरथ द्वारा
आपके वचनों का पालन करने का आदेश निर्देश दिया गया है। अतः मैं आपके वचनों की और उनके वचनों की, दोनों के वचनों की सम्मिलित रूप से अवहेलना कर ही नहीं सकता। सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनां करिष्यामि न संदेह ताडकावधमुत्तमम्। पितृवचन तथा वेदों के शिक्षक ब्रह्मवादी अर्थात आपकी आज्ञा को सुनकर मैं निश्चित रूप से ताड़का वध सदृश ये उत्तम कार्य अवश्य करूंगा। इसमें आपको कोई संशय रखने की, कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यत। गो एवं ब्राह्मणों के हित के साथ साथ इस देश की सुख शांति के लिए मैं अपरिमित महानता संपन्न आप सदृश महात्माओं के वचनों का पालन करने के लिए उद्यत हूं। तो कहते हैं यहाँ पर भगवान कि वास्तव में आप ऋषि मुनि जो यज्ञ की, गो संपत्ति की, वास्तव में राजा को सुपठित पाठ सिखाकर कर्तव्य परायणता के साथ प्रजा का पालन करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने वाले आप अपरिमित महानता संपन्न व्यक्तित्व है, महात्मा है। कि आप देश की सुख शांति के लिए सदैव विचार मग्न रहते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी आज्ञा पालन करने के लिए उद्यत हूं, प्रस्तुत हूं। और ऐसा कहकर एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दम जाघोषं करोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। इस प्रकार बोलने के पश्चात अरिंदम ने अपनी मुष्टि से धनुष के मध्य भाग को पकड़ा तथा सर्व दिशाओं में गुंजायमान होने वाले जय घोष के शब्द नाद की तीव्र टंकार की है। तो भगवान ने यहाँ पर अब जिस प्रयोजन के साथ स्वयं को इस धराधाम पर प्रकट किया है, उसकी पूर्ति के लिए तीव्र टंकार के साथ, तुमुल ध्वनि के शब्द नाद के साथ आरोहण आरंभ किया। तेन शब्देन वित्रस्ता ताड़का वनवासिना ताड़का च सुसंस्क्रुद्ध तेन शब्देन मोहिता। ताड़का जो वन में निवास करने वाली अत्यंत विभत्स राक्षसी बन गई थी, वह क्रोध में अचेतन सी होती हुई, अत्यंत क्रोध में सुसंस्क्रुद्ध, कुपित हो गई और अपने आप को प्रस्तुत करती है। इस मध्य में जो अन्य वन प्राणी थे उस ध्वनि से अत्यंत भयभीत हो गए। तम शब्दम अभिनिंदाय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यत्र वक्त्वेकाद्यत्त शब्दो विनिश्रितः। उस ध्वनि को सुनकर राक्षसी क्रोध से वशीभूत होते हुए वेग पूर्वक उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहां से वह ध्वनि आ रही थी। ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत। अत्यंत लंबे विकृत रूप एवं विकृत मुख वाली उस राक्षसी को क्रोधित देखकर राघव ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपु भित्त्येनं दर्शयान्दस्या भीरूणां हृदयानि च। लक्ष्मण, इस यक्षिणी के भयंकर तथा विकृत शरीर को तो देखो, इसे देखकर तो भीर पुरुषों का हृदय विदीर्ण ही हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं क्यों कि देखो कितनी भयंकर विकट है यह यक्षिणी। वास्तव में अन्य कोई देखे तो उसका तो हृदय ही कांप उठे। एनाम पश्य दुराधर्षाम निर्भिन्न हृदयांशितो शयानाम शयने वीर द्यूत पापां भयावहम्। एनाम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम विनिवृत्तां
ताम करो मध्य यत कर्णाग्रनासिकाम। हे वीर, इस दुराधर्ष को देखो, यह पृथ्वी पर सो रही है, दूसरों के हृदय को भेदने वाली अत्यंत भयावह लग रही है। अपने पापों के कारण वास्तव में यह निंदनीय हो गई है। इस विकट मायाविनी अर्थात माया बल के कारण इच्छा से प्रकट होने वाली और अंतर ध्यान होने में समर्थ राक्षसी के कर्ण एवं नासिका के अग्रभाग को काटकर मैं इसे अभी भगाए देना चाहता हूं। तो भगवान आदेश का पालन भी करना चाहते हैं, उसे इस राज्य से दूर भी करना चाहते हैं, उसे मारना भी नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे, न हुई नामुत्सहे हन्तुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीर्यं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मति। तो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं, मैं उसका वध नहीं कर सकता क्योंकि स्त्री स्वभाव के कारण वह रक्षित है। मेरे विचार से मुझे उसके बल एवं उसकी गति को नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात इस प्रकार मैं उसको शत विक्षत करूं कि वह आगे किसी को कष्ट पहुंचाने के योग्य न रहे। एवं ब्रुवाणि रामे तु ताड़का क्रोध मूर्छिता उदम्य बाहु गर्जन्ती रामम एवाभ्यधावत। श्री राम जी ऐसा कह ही रहे थे कि अत्यंत कुपित ताड़िका बाहु तानते हुए गरजते हुए श्री राम की ओर दौड़ी। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघवयोऽस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने हुंकार करते हुए ताड़का को धमकाया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, स्वस्ति, दोनों राघवों का कल्याण हो, विजय हो। तो वो आशीर्वाद देने लगे राम और लक्ष्मण को। उद्दन्वाना ताड़का राघवावभौ रजो मुहुर्मुहुता मुहूर्तं स विमोहिता। इस घोर रूप से क्रोध में मूर्छित अचेतन से हुई दौड़ती आ रही ताड़का ने धूल की महाबादल महाबदरी से क्षण भर के लिए दोनों राघवों को इतनी धूल उड़ाई कि दोनों राघवों को, राम और लक्ष्मण को, कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघव अवाकिरत् सुमहता ततश्चु क्रोध राघव। तत्पश्चात अंतर ध्यान होने की मायावी शक्ति का आवाहन करते हुए उसने राम तथा लक्ष्मण पर शिलाओं की महावृष्टि करने लगी। भगवान राम को उन्होंने क्रोधित कर दिया। शिलावर्ष महत्तस्या शरवर्षेण राघव प्रतिहत्योपधावन्त्या करौचिक्षेद पत्रिभिः। तो कहीं वो धूल की बदरी उड़ा रही है, कहीं वह अंतर ध्यान होने की मायावी शक्ति का आवाहन कर रही है, कहीं राम और लक्ष्मण पर बड़ी बड़ी शिलाओं की महावृष्टि करने लग जा रही है। और भगवान राम ने कहा, यह अपने क्रोध से परे आचरण कर रही है। उन्होंने बाणों की वर्षा की, शिलावृष्टि का विनाश किया, ताड़का को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर उसके हाथों को काट दिया। ततश्चिन्न भुजां श्रांताम अभ्यासे परिगर्जतिम सौमित्री करोत्क्रोधात् कर्णाग्रनासिकाम। तो जैसा भगवान ने लक्ष्मण से कहा उसी के अनुसार उन्होंने आचरण करते हुए भुजा विच्छेद कर दिया। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में गरजती हुई वह जैसे ही शांत हो रही थी, सौमित्री ने क्रोध में उसके कर्ण तथा नासिका के अग्रभाग को काट दिया। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ ताड़का के नाक और कान के अग्रभाग को काटा है। ये तैयारी है आगे शूर्पणखा के नाक और कान को काटने की। तो विषय यहाँ पर स्त्री शरीर या पुरुष शरीर का नहीं है, विषय यहाँ पर अधर्म युक्त आचरण करने का है। शास्त्र सम्मत वचनों के अनुसार जो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकले वचन है, आतताइयों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है और क्षत्रिय धर्म का वहन करते हुए जिसमें प्रजा की रक्षा का भार करने का उत्तरदायित्व है, उसे इस प्रकार के आचरण की शास्त्र की अनुमति है। पुरुष हो या स्त्री, अधर्म आचरण किसी का भी स्वीकृत नहीं है। कहते हैं आगे, काम रूप धरा सद्य कृत्वा रूपाण्यनेकश
अंतर्ध्यानम गता यक्षी मोहयम तिच मायया। इच्छाधारी होने के कारण उसने तत्क्षणात कई रूपों को धारण कर लिया और वास्तविक रूप में अपने असली स्वरूप में वह अंतर्ध्यान हो गई। इतना ही नहीं, अश्वमर्षं विमुच्यन्ति भैरवं विचचारः। ततस्तावाश्मवर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः। तो वह अदृश्य हो गई, अनेक रूपों को धारण कर ली, फिर घोर पत्थरों की वर्षा करने लगी। इधर उधर विचरण करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों राजकुमारों को ही भ्रमित कर रही है। सभी दिशाओं से उनके ऊपर पाषाण वृष्टि होने लगी। तब कांतिमान गाधीसुत विश्वामित्र ने ये वचन कहे। क्या कहा? तो श्लोकों की संख्या आपको स्क्रीन पर और वास्तविक पुस्तक जिससे मैं वाचन कर रही हूं उसमें आगे पीछे दिख सकती है, पर विषय का अंतर यहाँ श्लोकों की संख्या में दिख सकता है, पर विषय का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए आप में से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि जो यहाँ उच्चारण किए जा रहे हैं और जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उनमें कोई भिन्नता है। कहते हैं, ज्यास्वानम चक्रतु वीरो व्रजाश निशबम तदा मोहिता तेन शब्देन लप्ति संज्ञा चिरात् तदा। आक्रमण के कुछ ध्वनि के वज्र समान टंकार के उपरांत वह कुछ समय के लिए मूर्छित सी प्रतीत हुई, पर पुनः उसकी चेतना लौट आई और उसने चारों ओर से पाषाण वृष्टि कर दी। अलम ते घृणया वीर पापेशा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धति माधव। कहते हैं यहाँ पर विश्वामित्र की यह स्त्री है, इस कारण से उसकी वध से तुम्हारी विरक्ति व्यर्थ है। यह वास्तव में पापिनी दुष्टचारिणी है। यह यक्षिणी अग्निहोत्र यज्ञों की विघ्न कारिणी है। यह अपनी मायावी शक्ति से अपना बलवर्धन करेगी, इसको मारना ही उचित है। वध्यताम ताव देवेशा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या कालेषु दुर्दशानि भवन्ति। इत्युक्तस्तु तदा यक्षिम् अश्मवृष्ट्याभिवर्षतिम् दर्शयन् शब्दवेधित्वं ताम्रुरोध ससायके। सारुद्धा शरजालेन माया बल समन्विता अभिदुद्राव काकुत्सं लक्ष्मणं च विनेदुषी तमाभवन्ति वेगेन विक्रान्तां शनिमव। कहते हैं, संध्या पूर्व होने से उसका वध कर दो, क्योंकि संध्या काल में राक्षस और अधिक बलशाली हो जाते हैं। और जब भगवान राम को यह निर्देश दिया गया तब उन्होंने अपने शब्द भेदी ध्वनि सुनकर किसी वस्तु को लक्षित करने वाले बाण के कौशल का प्रदर्शन किया है। बाणों से पाषाण वृष्टि कर रही यक्षिणी को उन्होंने अवरोधित कर दिया। बाणों के जाल से अवरोधित हुई वह यक्षिणी माया के स्वरूप में जहां वो अंतर्ध्यान थी, वह गर्जन करते हुए काकुत्स एवं लक्ष्मण की ओर बढ़ने लगी। और जब विक्रांता यक्षिणी लिखते हैं यहाँ पर वज्र सदृश वेग से उनकी ओर आ रही थी, तभी भगवान ने उसको चिन्हित कर लिया। शरेणो रसी विवत्याद सापपात ममार च ताम हताम भीम संकाशम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा। भगवान ने वक्ष स्थल में बाण से भेद दिया, वह नीचे गिर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई और भीम काय रूप वाली उस भयंकर यक्षिणी का वध वहीं पर हो गया। उल्लेख है आगे, साधु साध्वीति काकुत्सं सुराश्व समपूजयन् उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदर। देवतागण, सुरगण, सुरपति इन शब्दों से काकुत्स की पूजा करने लगे। साधु हो, साधु हो। सहस्राक्ष पुरंदर इंद्रदेव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। सभी हर्षित देवतागण विश्वामित्र को उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदर कहने लगे। क्या कहने लगे?
मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणा सुरान्न सर्वे संहिष्टा विश्वामित्रम मथ ब्रुवन्। हे मुने, हे कौशिक, हे भद्रम, आपका कल्याण हो। इंद्र आदि हम सभी देवतागण और मरुदगण आपके इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। कृपया राघव पर अपना स्नेह प्रकट करें। प्रजापति कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबल भूते ब्रह्मन् राघवाय निवेदय। और इस प्रकार हे ब्रह्मन, प्रजापति कृशाश्व के सत्य पराक्रमी एवं तपोबल से पूर्ण पुत्रों को राघव को समर्पित करें। पात्र भूतश्वते ब्रह्मन् तवानुगमने धृत कर्तव्यं च महत्कार्यं सुराणाम राजसूनुना। हे ब्रह्मन, राघव उनके लिए सुयोग्य प्राप्त है। आपका मन सदैव सेवा में स्थिर है। इन राजकुमारों को देवताओं का एक महान कार्य और पूर्ण करना। तो सभी देवतागण महर्षि विश्वामित्र से अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। उनसे कहते हैं, हम सभी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, कृपया आप उन पर अपना स्नेह प्रकट करें। अभी उनको एक और महान कार्य इसी क्रम में, वैसे तो बहुत अनेक कार्य पूर्ण करने हैं, पर अभी के लिए इसी क्रम में एक और कार्य पूरा करना है। एवमुक्त्वा सुरा सर्वे जग्मुह्यष्टा यथागतम् विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः संध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतस्ताडकावधतोषितः मूर्ध्नि रामम् उपाघ्राय इदं वचनम् अब्रवीत्। ऐसा कहकर तथा विश्वामित्र की पूजा करने के उपरांत सभी देवतागण हर्षपूर्वक जिस प्रकार जिस स्थान से पधारे थे उस प्रकार उसी स्थान पर वापस लौट गए। इतने में ही संध्या काल हो गया। मुनिवर प्रसन्न थे। ताड़का के वध से प्रसन्न होकर श्री राम के मस्तक को सूंघते हुए उन्हें विश्वामित्र ने ये वचन कहे। क्या कहा? इहाद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शना स्वप्रभाते गमिष्याम तद आश्रम पदम मम। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम लोग यहाँ विश्राम करते हैं। कल प्रातः काल आप लोग मेरे साथ चले। विश्वामित्र वच श्रुत्वा यष्टो दशरथात्मज उवास रजनीम तत्र ताटकाया वने शुभम। इस प्रकार विश्वामित्र के कहे जाने पर दशरथात्मज अत्यधिक हर्षित हो गए और रात्रि को उन्होंने वहीं पर सुखपूर्वक ताटका के ही वन में विश्राम किया है। मुक्त शापम वनम तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि चंपकाशोक पुत्नांगम मल्लिकाद्यै सुशोभितम। उसी क्षण, उस दिन वह वन शाप से, अशांति से, दुर्धर्ष अत्याचारों से मुक्त हो गया और चंपक, अशोक, श्वेत कमल, मल्लिका आदि वनों से सुशोभित होने लगा। आगे उल्लेख करते हैं, चूतश्च पनसे पूगे नारिकेलश्च शोभितम वापिकूप तटाकैश्च दीर्घिकाभिः अलंकृतम मल्लिका में हेमकूटैश्च मण्डपैरूपशोभितम रमणीयं विव्राज तथा चैत्र रथम वनम। आम, पनस, सुपारी, नारियल के वृक्षों आदि से सुशोभित सर सरोवर, कूप, कुंड, दीर्घाकार झीलों से अलंकृत, मल्लिका के साथ स्वर्ण रंजित निकुंजों से उपशोभित उस वन में कुबेर के उद्यान चैत्र रथ के समान रमणीय दृश्य उपस्थित हो गया। तो सर्वत्र सभी प्रकार की शुभता व्याप्त हो गई। ताड़का का इस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा किए गए उद्धार के पश्चात अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कहते हैं, निहत्यताम यक्ष सुताम स राम प्रशस्यमाना सुरसेन संगे उवास तस्मिन् मुनिना
सहेवा प्रभात बोध्यमान। उस यक्ष पुत्री के वध के पश्चात सिद्धों एवं देवताओं आदि द्वारा महिमा मंडित भगवान राम ने मुनि के साथ वहां निवास किया है। अगले दिन प्रभात वेला में मुनि ने उन्हें जगाया है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, 26वां अध्याय। और इसी के साथ ये सत्र भी आज के लिए यहीं पर समाप्त होगा। 2 अध्यायों में ताड़का के इतिहास और ताड़का के वध का यह सुंदर चित्रण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण में किया गया है। हम सभी को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि यह वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम और अन्य परिजनों के साथ राज्यसभा के परिषद में उनके ही पुत्रों लव और कुश के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगले सत्र में हम सभी अगले अध्याय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां विभिन्न दिव्यास्त्रों की मुनि विश्वामित्र के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण को प्राप्ति होती है। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।